हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को जानने के लिए किन किन सोर्सेज की आवश्यकता है, किन किन स्रोतों के द्वारा जो है हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जान सकते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उन सोर्सेज से हमें क्या क्या जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, इसलिए जो है इस इतिहास को लिखने के लिए भी जो है या जानने के लिए भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मतलब इस इतिहास को जानने के लिए कठिनाई का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं, जो भी जानकारी है, जो सामग्री है, उसका जो है हमें अभाव देखने को मिलता है, उसमें जो है हमें कमी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश का बहुत सा ऐसा इतिहास है जिसको जानने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उन ग्रंथों को ढूंढ पाना जो है हमारे बस में कई बार नहीं होता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करें तो जैसे कि राजनीतिक इतिहास आता है, सांस्कृतिक इतिहास आता है, उस इतिहास को जानने के लिए जो है हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसका जो इतिहास है वो क्रमबद्ध तरीके से जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, सिस्टेमेटिक तरीके से जो है हमें उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जितनी भी जानकारी जो है हमें उपलब्ध है, जितने भी सोर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उन स्रोतों के द्वारा हम जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, उसके जो स्रोत हैं या उससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी अल्प जो है हमारे सामने उनकी सामग्री है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी प्राचीन स्टेट रहा है। इसमें बहुत सी रियासतें थी, बहुत से जनपद थे, लेकिन उस समय जो है इतिहास को इकट्ठा कर पाना या इतिहास को सिस्टेमेटिक तरीके से लिखना जो था वो संभव नहीं था। लेकिन बाद के जो जितने भी ग्रंथ हमें मिलते हैं, जो संस्कृत साहित्य मिलते हैं, हमें उसमें हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, तो जिसमें हम वेद की बात करते हैं। वेदों में मुख्य रूप से जो है वो ऋग्वेद को हम जो है सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। इस वेद से हमें जो है वो 1500 वर्ष पूर्व जो है हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा है, वहाँ की जो आर्य संस्कृति रही है, उसके बारे में जो है वो विशेष रूप से जानने को मिलता है ऋग्वेद में। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है। इन सब से भी जो है हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को और भूगोल को जानने के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। पुराणों में हमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का भूगोल या जियोग्राफी और यहाँ के जो निवासी हैं उनके जीवन का उल्लेख जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनके बारे में हमें सिस्टेमेटिक तरीके से जो है वो सूचनाएं नहीं मिलती हैं। कुछ कपोल कल्पित जो है वो बातें भी जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जितनी भी जानकारी हमें हिमाचल प्रदेश की पुराणों में देखने को मिलती है, उससे हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी और यहाँ के जो निवासी हैं उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। अगला है महाकाव्य। महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत से भी जो है हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण, महाभारत, इसके अलावा हम बृहद संहिता की बात करें तो इस क्षेत्र के मूल निवासियों के बारे में जो है हमें महाकाव्य रामायण और महाभारत में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी भी आती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी जो है हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ये काफ़ी प्राचीन ग्रंथ जो है वो माना जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कालिदास का नाटक रघुवंशम है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आता है, देवी चंद्रगुप्तम आता है, और कल्हड़ की राज तरंगिणी जो है हमें देखने को मिलती है। उसमें भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने से में जो है वो मदद मिलती है। रघुवंशम में और विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम है, उसमें हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। अगर हम कल्हड़ की राज तरंगिणी की बात करें तो इसमें हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। ये कश्मीर राज्य से संबंधित जो है एक ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है, जिसको जो है कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था 1149 से 1150 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा राज तरंगिणी में हमें हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का वर्णन भी मिलता है। इसमें हमें ऐसा वर्णन भी मिलता है कि कश्मीर का जो है वो संबंध हिमाचल प्रदेश से था। हिमाचल प्रदेश के कुछ जो साइट्स हैं उसके बारे में हमें राज तरंगिणी में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हमने आज इसका पहला पार्ट कवर किया है, जिसमें हमने साहित्य के बारे में जाना है। संस्कृत जो भी साहित्य आता है उसके बारे में हमने जाना है कि उसमें हमें हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी जानकारी मिलती है, किस तरह का हिमाचल का इतिहास रहा है। तो ये हैं संस्कृत साहित्य हिमाचल प्रदेश को जानने का। आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला पार्ट है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।